हेलो एवरीवन, दोस्तों मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं स्टडी मौज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो अपन जो पढ़ रहे हैं वो परसेंटेज पढ़ रहे थे, ठीक है। तो परसेंटेज की मैं 3-4 वीडियो डाल चुका हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से हैं। फ्रैक्शन वगैरह में सारी चीज़ चुका हूँ और अब अपन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं और कंटिन्यू क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अब अपन क्वेश्चन पे चलते हैं, कोई बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी, और क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का अपने पास में जो पहला क्वेश्चन है, आज का जो पहला क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से समझना। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको समझना है। यानी कि क्वेश्चन अपने पास में पहला क्वेश्चन ये है कि a प्लस के b अपने पास में a प्लस b का b का 15%, a प्लस b का 15%, a प्लस b का 15% बराबर है अपने पास में a, अपने पास में कितना है, a माइनस b का 25% है, 25% है तो b अपने पास में किसका, b का, ठीक है। देखो क्वेश्चन को आप इधर देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है। यानी कि अपने पास 25% है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत, 25% है तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। तो उसने पूछा है कि b का कितना प्रतिशत b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा, a के बराबर होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है अपने पास में, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, पहले पढ़ो 2-3 बार। क्वेश्चन ये है कि a प्लस बी का 15% बराबर है a माइनस बी की 25% के है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको a और b की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो किसी में भी हो, अनुपात के अंदर होगी तो भी चलेगा। तो अपन को सबसे पहले a और b की वैल्यू निकालेंगे। किस तरह से निकालेंगे मैं इसका शॉर्ट भी बताऊँगा कि a और b की वैल्यू आप बिल्कुल सेकंडों के अंदर कैसे निकाल सकते हैं। तो पहला जो मेथड अपन बिल्कुल बेसिक मेथड लेकर चलेंगे, यानी कि a प्लस के b, इसका 15% है, 15% कितना हो जाएगा, 15/100 बराबर अपने पास में ये कितना है, a माइनस के b है। और 25% की फ्रैक्शन क्या होती है मुझे ये बता दो कि 15% है तो इसके लिख सकते हैं 25%, और ये अपने पास है परसेंट को बटे में बदलेंगे तो 1/100 लिख देंगे। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएंगे, 5 से काटो, 5 तो ये 15 और 5 से काटेंगे तो ये 5 बार। अब देखिए अपने पास में a प्लस बी है, यहाँ पे क्या है, a प्लस बी। देखिए ध्यान से देखना, इस 3 को मैं इधर ले जाता हूँ और इस a माइनस बी को इधर ले आऊँगा, तो मेरे पास में ये बन जाएगा a माइनस के बी, और ये आप आ जाएगा अपने पास में। या फिर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना अपने पास में 3 है, इधर क्या अपने पास में a माइनस के बी गुणा अपने पास में कितना है, 5 है, ठीक है। बिल्कुल आगे समझ में, चीज़ें समझ में आनी चाहिए, बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a प्लस के अपने पास में 3b बराबर है, 5 से गुणा करेंगे तो 5a माइनस के अपने पास में 5b। इस a को, ये इस 3a को इधर ले जाएंगे तो ये अपने पास में 3b प्लस के अपने पास में कितना हो जाएगा, 5b बराबर ये 5a माइनस के अपने पास में 3a हो जाएगा। देखो ध्यान से समझना, इस 3a को मैं इधर ले गया तो इसमें माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 5b इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में 8b बराबर अपने पास में ये कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। और ये कट जाएगा अपने पास में कितना बार, 4 बार। कितनी बार कटेगा, 4 बार कट जाएगा ना। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 4b बराबर अपने पास में a। क्या ये लिख सकते हैं कि 4b बराबर a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से जो बनेगा a अपॉन v की जो वैल्यू बन जाएगी, a अपॉन b की जो वैल्यू बनेगी वो कितने बन जाएगी, 4:1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a अपॉन b बराबर कितना आएगा, 4:a आ जाएगा। पूछा क्या है, देखिए पूछा क्या है उसको ध्यान से समझना है कि v का कितना प्रतिशत a के बराबर है। b का कितना प्रतिशत, b क्या है अपने पास में, b मेरे पास में 1 है, इसका कितना प्रतिशत 4 के बराबर है। तो देखिए अपने पास में, देखो आप इसमें चाहो तो x लगा सकते हैं, मैं लगा देता हूँ कि रेशो के अंदर है तो ये 4x है और ये x है। तो उसने पूछा कि b कितना x है, इसका परसेंट मान लेते हैं अपन
टी होगा अपने पास में, यानी कि x का t% किसके बराबर है, वो अपने पास में a के बराबर है। ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अपने पास में x से x कैंसिल और t बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा अपने पास में 400। कितना हो जाएगा 400%, यानी कि जो a अपने पास में b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, तो 400% के बराबर है। कौन, a के बराबर होगा तो b कितने, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, तो 400% के बराबर है। ये इस सवाल का आंसर है, ठीक है। आप इसको देखो, आप ये तरीका भी अपना सकते हैं, और इसके अलावा मैं एक और तरीका आपको समझा रहा हूँ, इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसको आप बोल सकते हो योगांतर अनुपात क्या चीज़ होती है, उसको समझना। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखना क्या है वो अपने पास में, उसको भी इससे आप जितना कर रहे हो ना उससे कम टाइम में हो जाएगा। बस आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है और फटाफट अपने पास में क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। देखिए अपने पास में क्या है, वो भी क्या है उसको भी समझते हैं। ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन है अपने पास में, ठीक है, यानी कि ये दूसरा मेथड है, इसका दूसरा मेथड है। तो इसको किस तरह से समझते हैं वो देखते हैं। कि मार्कर से, यानी कि ये इससे मिटता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में उन्होंने बोला है कि भाई a+b सेकेंड मेथड है ये इसका, a+b। आप मुझे बताइए कि 15% की फ्रैक्शन क्या होती है। 15% की फ्रैक्शन होती है सर 3/20, क्या होती है 3/20, ठीक है। a-b अपने पास में a-b, आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बता दीजिए कि 5% की 25% की फ्रैक्शन क्या होती है सर 1/4, 1/4 होती है। इससे कट जाएगा कितनी बार, 5 बार। इस a-b को इधर ले आएंगे, इस 5 को इधर ले जाओ, यानी कि a+b बटे अपन a-b बराबर ये आ जाएगा मेरे पास 5/3। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल, क्या है, बहुत ही सिंपल। और जब आप इसमें योगांतर अनुपात लगाओगे, योगांतर अनुपात लगाओगे ना, योगांतर अनुपात लगाओगे तो इसका जो मान हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी कि a/b बराबर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में 5 + 3/5 - 3 बराबर अपने पास में कितना आ जाएगा, ये 8 है, और ये कितना हो जाएगा 2, यानी कि अपने पास में 4:1, यानी कि a की वैल्यू a/b की जो वैल्यू आएगी 4:1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी 4:1। इस द बहुत ही अच्छा मेथड है। क्या होता है योगांतर अनुपात, अभी के लिए समझ लीजिए, यानी कि a+b/a-b लिखा हुआ है, और ये अपने पास 5/3 है। 5/3 तो क्या करते हैं, ये जो दे रखा है ना अपन को, a दे रखा है तो a को लिखेंगे, और b बाद में दे रखा है तो b को लिख देंगे। सेम चीज़ यहीं करनी है कि अगर इधर प्लस है तो नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली में प्लस कर देंगे, तो 8, और नीचे ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली माइनस कर देंगे और बटा में लिख देंगे, तो ये कर देंगे तो 1/4 आ जाएगा। आगे बात समझ में, जब मैं आपको अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो ये चीज़ों को पूरी डिटेल प्रूफ के साथ में आपको समझाने वाला हूँ। a बराबर 4 है, b बराबर 1 है, तो आप क्या करो, आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। आप बताइए कि b का कितना प्रतिशत, b क्या है अपने पास में 1 है, इसका मान लिया कि x% किसके बराबर है, 4 के बराबर है, तो x की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा 400%, और वैसे भी इसका आंसर कितना था 400% है। तो आप क्वेश्चन को किसी भी लेवल से करें, किसी भी तरीके से करें, आंसर कभी भी चेंज उसका नहीं होगा। ये आप ध्यान रखें, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन को देखिए अपने पास में, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो गया बिल्कुल बारीकी से, और हर एक चीज़ को मैं ध्यान में रखते हुए कि कोई भी मेरे भाई अगर वो पढ़ रहा है, देख रहा है वीडियो को, और उसको समझ में आनी चाहिए चीज़ें, बस इतना सा मोटिव है हमारा, ठीक है, यानी कि उसको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो आप अगर बिल्कुल 0 लेवल से तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरी देखें, और पूरी मेरी परसेंटेज की जितनी भी वीडियो आएंगी वो सारी चीज़ें आप देखें। हर एक चीज़ को मैंने यहाँ पे डिटेल से समझाऊंगा, बिल्कुल जितने तरीके हो सकते हैं उतने तरीके मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है भाई। अब देखो अपने पास में क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो, लेकिन देखो अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास में कि किस संख्या का 18%, मैं लिखता हूँ, क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन को आप लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन अपने पास में 2 है,
दो क्या है अपने पास में कि किस संख्या का, ध्यान से देखना, किस संख्या का 18%, किस संख्या का 18%, 75 के 12%, किस संख्या का 75 के 12% के बराबर है, बराबर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपने पास में, इसको ध्यान से समझो। यानी कि किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा, वो संख्या बतानी है। तो देखो क्या है, इसको सॉल्व करते हैं अपन। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माना कि वो संख्या x है, तो x अपने पास में, यानी कि वो संख्या x है, इसका 18% है, और वो क्या है 75 के 75 कितना 75 है, इसका 12%, 75 का 12% बताइए, 75 का 12% कितना हो जाएगा, ये 12/100। तो 100 से ये 100 कैंसिल, 6 से काट दो, 6 × 18, और ये 6 दूनी 12 अपने पास में, 3 से ये कट जाएगा कितनी बार, 25 बार, 25 75 होता है, कितनी 25 75, यानी कि x बराबर मेरे पास में कितना आ जाएगा, 25 2 50, यानी कितना आ गया 50 आ जाएगा, कितना आ गया 50 आ गया। दिस इज़ फर्स्ट तरीका, पहला तरीका है ये। तो मैं हर क्वेश्चन को 2 या 3 तरीके से बताऊंगा, ये पहला तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है वो देख लीजिए आप कि इसका सेकंड मेथड क्या है। एक तो आपने डिटेल किया, मैं मान लेता हूं कि वो x थी संख्या, ठीक है। आप ये बता दीजिए कि 18% की फ्रैक्शन क्या बनेगी। आप मुझे बताइए कि 18% की फ्रैक्शन बच जाएगी 9/50, क्या बनेगी 9/50। ये लो बराबर अपने पास में, ये कितना है अपने पास में 75 है, इसकी 12% की फ्रैक्शन मुझे बता दीजिए, 12% की फ्रैक्शन मुझे बता दीजिए क्या बनेगी। नहीं आती कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ दिक्कत कहाँ है, इसको काट दो 4 से, 4 से काटेंगे 3 बार, 4 से काटेंगे तो ये 25 बार, ये लो 3/25, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3/25। ठीक है, इसको काट देंगे ये 3 बार, 9 से ये 9 कैंसिल, और x बराबर आप देखो ये 50 को इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में, x की वैल्यू कितनी आएगी 50। इज द बिल बी करेक्ट आंसर। भाई कहीं पे भी कोई चीज़ आपको मतलब छोड़नी नहीं है आपको। ठीक है, हर जहाँ जितनी बार हो सकता है उतनी बार उसको करना है, सीखना है, अपन को चीज़ों को सीखनी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छी तरह समझना इसको भी। ठीक है, अब देखो आपके पास में अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, उसको समझे। मैं हर एक चीज़ को आपको बिल्कुल 0 लेवल से उठा रहा हूँ, और आप इस वीडियो को पूरी देखें भाई। समझनी है चीज़ें तो आपको टाइम देना पड़ेगा। आप कहीं भी टाइम दें तो वहाँ से चीज़ें सीखने की ज़्यादा कोशिश करें। आप कहीं भी कोई भी वीडियो देखें तो उसे सीखें ज़रूर। जैसे अगला क्वेश्चन है अपने पास में, अगला क्वेश्चन ये है मेरे पास में कि यदि, देखो क्वेश्चन नंबर अपने पास में 3 है, 3 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझो कि यदि एक ही आय का, देखिए ध्यान से समझना, कि यदि एक ही आय का 60%, एक ही आय का 60% बी की आय के, मैं बोलता भी जा रहा हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, बी की आय के 75% के बराबर है, 75% के बराबर है, के बराबर है, 75% के बराबर है तो बी की आय एक ही आय के x%, ठीक है, के x% के बराबर है तो x का मान बताइए, तो x का मान बताइए। ठीक है, x का मान बताइए। यानी कि क्वेश्चन अपने पास में, क्वेश्चन क्या है उसको समझिए
यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है तो बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो x की वैल्यू बता दीजिए। इसको किस तरह से करेंगे, देखो क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लिया ना। अब देखो इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, सॉल्व करते हैं अपन, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अपने पास में कि क्या बोला है, ए की आय का 60% है। पहले मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल का बता रहा हूँ, उसके बाद में कहाँ सॉर्ट कर सकते हैं। देखो आप पूरे क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉर्ट नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्टेप को गायब करना ही सॉर्ट होता है अपने पास में। तो ये अपने पास में क्या है कि ए का अपने पास में ए का 60%, तो ये 60 बटे अपने पास में 100 लिख देंगे, ठीक है। बी का अपने पास में बी की आय का 75% के बराबर है, तो ये लिख दिया भाई अपने पास में 75 बटे 100 लिख दिया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 100 से ये 100 कैंसिल, अपने पास में 15 से कट जाएगा, 15 चौको 60 और 15 पान 75 अपने पास में, यानी कि अपने पास में a गुणा 4 बराबर अपने पास में b गुणा 5। कोई दिक्कत है? तो a बटे अपने पास में 5, a बटे b बराबर कितना हो जाएगा, 5 बटे 4 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसने क्वेश्चन की, अब देखो कई बार आपको लैंग्वेज को भी पकड़नी है क्वेश्चन की। उसने बोला है तो b की आय a की आय के x% के बराबर, ये क्या अपने पास में, देखो आप इसको क्या करेंगे, जैसे b की आय कितनी है, b की आय कितनी है 4 है, अपने b की आय कितनी है 4 है, तो मैं लिख देता हूँ 4 बराबर a की आय के, a कितना है a 5 अपने पास में, a 5 है, 5 के आय के x% के बराबर है, x बटे अपने पास में ये 100, भाई परसेंट के बराबर तो x बटे 100, ठीक है। इससे इसको कट जाएगा ये 20 बार, ये कितने 20 बार, और 20 को इससे गुणा करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 80 आ जाएगी, यानी कि x का मान कितना आ गया, x का मान 80 आ जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। एक चीज़ तो ये पहला मेथड है ये अपने पास में। दूसरा मेथड क्या है, सेकंड मेथड आप किस तरह से करोगे, ये है अपने पास में। उसने बोला है कि ए की आय का 60%, ए की आय का 60%। आप मुझे समझाइए कि 60% की फ्रैक्शन क्या होती है सर, 3/5 होती है। क्या होती है, 3/5। बी की आय की 75%, आप मुझे बताइए कि 75% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/4। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। 3 से ये 3 से कैंसिल, अपने पास में a अपॉन बी की वैल्यू आ जाएगी 5/4। क्या यही आ रही है, देखो इधर भी 5/4। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि बी की आय कितनी है, बी की आय अपने पास में 4 है, ये आई ये क्या है, आय अपने पास, बी की आय ए की आय के ए कितना है, ये कि x% है, ये कट जाएगा 100, ये कट जाएगा 20 बार, और इसको इससे गुणा करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। और यही तो अपने पास में इस सवाल का आंसर है। तो हर तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, और क्वेश्चन को तरीके बदलने से कभी भी आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आंसर तो जो आ रहा है क्वेश्चन का, चाहे किसी भी तरीके से करें, आंसर वही आने वाला है, ठीक है। तो अपन अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपने कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में अगला क्वेश्चन क्या है। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि भाई अपन को दे दिया है, क्वेश्चन क्या है उसको समझो। देखो क्वेश्चन अपने पास में 4 नंबर का, कितने नंबर का, 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन अपने पास में कि 200 से 156 कितना प्रतिशत कम है। उसने बोला है, क्वेश्चन है कि 200 से 156 कितना प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, ये है। तो देखो आपको जब भी निकालना कम है या ज़्यादा है, फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी तो मैं आपको समझाऊंगा। आप मुझे बताइए कि 200 से कितना कम है, बताओ मुझे कितना, कि 200 से 156 कितना प्रतिशत कम है, बताइए। 200 से 156 कितना प्रतिशत कम है, 200 से, ठीक है। तो कितना अपने पास में ये हो जाएगा अपने पास में भाई। अगर अब मैं इसको डायरेक्ट करना चाहूँ तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको घटाएंगे, तो 200 में से 156 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, भाई 44 बचेगा ना, कितना बचेगा, 44 बचेगा। तो 44 अपने पास में, ये 44
किस पे कम है? 200 पे अपने पास में। उन्होंने कहा 200 से 156 कितना प्रतिशत कम है? तो 200 गुणा अपने पास में 100, 100 से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 22% कम है अपने पास में। कितना है? 22% कम है। कितना परसेंट कम है? 22% ये कम है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए अपने पास में। इसने कहा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने पास में, अगला क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना कि अपने पास में दे दिया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है कि 500, ये अपने पास में 54,000 है, 54,000 का 5 सही 5/9% आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे बताइए? इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? 54,000 गुणा 5 सही 5/9%, इसकी फ्रैक्शन मतलब आपको कैसे निकालोगे, कैसे सॉल्व करोगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि 5 इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 54,000 है गुणा 9×5 45, 45 में अगर 45 9×5 45, 45 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50/9, और परसेंटेज का 1/100 लगा देंगे तो ये कट जाएगा। इससे कितनी बार? 2 बार। और ये कितना आ जाएगा अपने पास में? 54,000 है, और ये कितना हो जाएगा? 1/18, और 18 तिया ये 54, 3 बार कट गया, और ये आ जाएगा अपने पास में 3,000। तो कितना आ जाएगा आंसर? इसका आंसर आ जाएगा 3,000। इसका आंसर कितना आया मेरे भाई? 3,000 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। अगले क्वेश्चन को आपको पूरे डिटेल में समझाएंगे। जैसे देखिए, अपने पास में आपने ये तो पहले देखना है कि कोई भी संख्या, जैसे मैंने बोल दिया, जैसे मैं बोलता हूँ, देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 20% बढ़ा दिया गया, मैंने वैसे क्वेश्चन वैसे लिया है कि 20% बढ़ा दिया गया। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मेरे पास में कोई 100 थी, और 100 को मैंने कितना बढ़ाया? 20 बढ़ाया है, यानी कि कितना हो गया? 120 हो गया। तो किस पे बढ़ाया है? 100 पर ही तो बढ़ा है। एक 20% बढ़ाने का मतलब है कि 100 पर बढ़ाया है। ठीक है, कोई बोल रहा है कि भाई अपने पास में 65% बढ़ जाता है, तो किस में बढ़ाएंगे? 100 में ही इसको ऐड करेंगे, 65%, यानी कि 100% हो जाए, 165 हो जाए। कितना? 165। उसी तरह से कोई बोले कि अपने पास में किसी संख्या को 30% कम कर दिया, तो उसमें से 30 माइनस कर देना है। मैं बोलूँगा भाई अपने पास में 30% को कम कर दिया, 30% कम किया, इसका मतलब 70। ठीक है, तो इस तरह का आपको एक समझना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को समझो। देखो अपने पास में क्वेश्चन किस तरह का है। क्वेश्चन क्या है अपने पास में? क्वेश्चन को ये देखिए अपने पास में, यदि क्वेश्चन नंबर अपने पास में 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं कि यदि नीता का वेतन, नीता का वेतन पपैया, ठीक है, पपैया से 25% अधिक है तो पपैया, ठीक है, पपैया का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, कितना प्रतिशत कम है। ठीक, देख क्वेश्चन को ध्यान से समझे। पहला ये बोल रहा है कि यदि नीता का वेतन पपैया से 25% अधिक है तो पपैया का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है। अब यहाँ पे देखो, नीता को मैं एन लिख सकता हूँ, इसको एन लिख लें और इसको पी लिख लें। उसने बोला है कि नीता का वेतन है ना, नीता का वेतन पपैया के वेतन से 25% अधिक है। क्या बोला? 25% अधिक है। तो ये अपने पास में पहला है। देखो, ये नीता का जो वेतन है
नीता का वेतन अपने पास में, नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है। पपिया के जो वेतन अपने पास में, पपिया का वेतन पी मान लेते हैं, पपिया के वेतन से 25% अधिक है, 25% अधिक है। आप मुझे बताइए कि 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4। ध्यान से समझना, 1/4 अधिक है तो मैं कितना कर लेता हूँ? 5/4। पी को इधर लेंगे तो n बटे अपने पास में पी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5/4। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है, यानी कि n और ये अपने पास में p है, तो नीता का अधिक है ना, तो ये 125 है और ये अपने पास में 100 है। काटो 25 से 5 बार, 25 से काटेंगे तो ये 4 बार। तो यहाँ पे भी क्या किया है? नीता कितनी है? 5 है, पी कितना है? 4 है। यानी कि किसी भी तरीके से आप कर लीजिए, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। यानी कि 125% अधिक है, ये अपने पास में 100 है, तो अपन कोई भी चीज़ घटा रहे बढ़ा रहे हैं वो अपन 100 पे ही घटाएंगे, ठीक है भाई, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब उसने बोलता है कि पपिया का वेतन, पपिया का जो वेतन है, पपिया कितना है अपने पास में? 4 है। कितना है? 4 है। पपिया का जो वेतन है नीता से कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है? 1 बटे अपने एक अपने पास में, नीता से कितना प्रतिशत कम है? 5 गुणा अपने पास में 100, तो ये इसको काटेंगे तो कितना? 20, यानी कितना आ जाएगा अपने पास में? 20% कम है। कितना कम है? 20% कम है, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपको ये चीज़ें बिल्कुल, और इसी को यहाँ से कर सकते हैं, यानी कि इससे कर लो इससे कर लो, बात एक ही, आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएगी, दोनों चीज़ों से आप समझना है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ मेरी एक और चीज़ है, आप समझना, यानी कि इन्होंने बोल दिया कि भाई 25% कम है, 25% अधिक है, 25% अधिक है, तो पपिया का वेतन कितना नीता से कितना प्रतिशत अधिक होगा? आप ये बताइए, ऊपर जाओगे तो क्या कर, अधिक है ना, कम है। अगर कम पूछ रहा है तो ये इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/4। इसके जस्ट वाली जो ऊपर की फ्रैक्शन होती है ना वो 1/3 होती है, और अधिक हो रहा है तो इसकी जस्ट वाली फ्रैक्शन 1/5 होती है। तो यदि अधिक हो रहा है तो इसके अधिक वाली, जस्ट अधिक वाली फ्रैक्शन आ जाएगी 1/5 की, जो 1/5 किसकी वैल्यू होती है? 20% की। कितनी हो जाए? 20% की। आप इससे भी कर सकते हैं। यदि वो बोलता कितना अधिक है तो अपने पास में, तो ऊपर बोल रहा है कि 25% अधिक है, तो ये, अगर ऊपर बोलता है कि 25% कम है तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाती है। 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%, यही वैल्यू आती है अपने पास में। कितने आती? 33 से 1/3। ये एक बस लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है, बस लॉजिकल बेस है, आप इसे करें या न करें, लेकिन इसको आप समझे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।